सो हेलो एवरीवन। तो आज है मेरा बिलासपुर में डे 2, मतलब आज मेरे को आए हुए दूसरा दिन हो गया है। कल वाला व्लॉग तो वो हो गया कि अपने बढ़िया आम के बगीचे देखे, खाया पिया, पानी के पास मज़े किए। तो अभी है आज मतलब बिलासपुर का डे 2 व्लॉग। तो डे 2 व्लॉग में दिखाऊंगी मैं तन्नू का घर, होम टूर। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं इधर से। जो भी है जैसा भी है स्वर्ग से बढ़कर है। सबसे ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं क्या फेरी दूजी वारी आधा तसला सट्टे ये तीजी वारी आज एक तसला 20 सट्टे तो पकी हम खानदानी असर कोई नहीं। ये तेरा इंतजार 2 हफ्ते से कर रहे थे कि कब तू आएगी, कब दीबू आम ले जाएगी। मेरे को रोज पूछेंगे कब आएगी वो, कब आएगी। पापा 2-3 बोरे ले आए थे तेरे लिए कि दीबू आएगी उसके लिए। फिर वो दीबू ऑन डिमांड है। और जो पक जाएंगे फिर उनको अलग करेंगे। कच्चे वाले अलग रख रहे थे कि ये खराब ना हो जाए सारे, नहीं तो मिलके ये जन इतने गोरु है कच्चे लग कर जने थे गोडले रे तुम्हें पक्के खाई ले सब जाने और ले जाना फिर, है ना अम्मा? ना इन पेड़ों से हाँ, जहाँ भी दिखते हैं फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जाऊँ ले आऊँ, जाऊँ ले आऊँ। कितने सुंदर फ्लावर्स लगे। मेरी मम्मी होती तो मेरी मम्मी ने फट पड़ा था, बेटा कलम लिया है एक, पर नहीं मम्मी जी कलम कुलम था पता नहीं। तो अब चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसका घर दिखाती हूँ। मैं तन्नू अपने घर के कपाट खोलती हूँ। ये इनका छोटा सा किचन। भाई एक चीज़ तो यहाँ नेसेसरी मिलेगी। जब हम पिछली बार आए थे तो इन्होंने हमारे को लंच में भी आम खिलाया, डिनर में भी आम खिलाया, ब्रेकफास्ट में भी आम खिलाया। ये है तनुजा जी का रूम। हम जाएंगे तन्नू के रूम में। ये तो मेरा अच्छा प्यारा कमरा है। सबसे पहले चलाते हैं लाइट। ये तन्नू का रूम है और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज हम दोनों की तस्वीरें। ये हमारी तब की जब हम ITI में आते थे। ये जब हम इंस्टीट्यूट जाते थे। ये भी हम एक बार ITI की छुट्टी थी, फिर हम एडवांस स्टडी गए थे। ये जब हमारी सब दोनों की ITI कंप्लीट हो गई थी, फिर हम ऐसे एक दिन रैंडमली मिले थे। ये ITI में जब हमने सबसे पहली बार स्नोफॉल देखा था। ये है हमारी प्यारी मेमोरीज। क्यों जी? ये मेरी जुत्ती जो कि बहुत ही सुंदर है, मैंने नई ली है, पर एक दिक्कत है, उस पाँव काट रही है मेरा सारे से। और ये खुला तन्नू ने कपाट। और ये है तन्नू के मम्मी पापा का कमरा। हाय, ऐसी गर्मी में पंखा मिल जाए तो क्या बात है, क्या बात है। ये है इनका फैमिली फोटो। ये अंकल, ये इसका छोटा भाई अमनू, ये बीच में तन्नू, दीशु, दादी, मम्मी, ये है माता पिता जी। और ये इनकी स्कूल टाइम फोटो। ये देखो पफ निकाल के हमारी मोहतरमा। और भी ऊपर पफ। ओह माय गॉड, ये पफ। दोनों तीनों कमरों का दौरा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ लेंटर पे खुद। यहाँ एक और कमरा है, ये पूजा का कमरा है, इसको मैं नहीं खोलूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ लेंटर पे। वाह, मतलब नहीं वाह वाह वाह। लेंटर पे आके तो मेरे वाह 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 ये करती है। जब मैं इससे पिछली बार 2 बार आई थी तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मतलब मैं 2 बार आई थी तो दोनों बार मेरे को ऐसा था कि मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को ऊपर जाना है उनके खेत में। और ये खेत में क्यों जाना है? खेत में जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है। शहतूत भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाँ शहतूत भी बोलते हैं उनको, जिनको हम इंग्लिश में ब्लूबेरीज भी बोलते हैं या मलबेरीज भी बोलते हैं। वो भी खाई थी मैंने। तो मतलब उस टाइम पे इतनी ज़्यादा थी ना, हमारे कहीं लग जाती है ना वो, तो हम तो पता नहीं ऐसे टूट टूट के पड़ते हैं उस पर कि यार नई चीज़ है खानी थी। इन लोगों के यहाँ पे इतनी ज़्यादा लगती है और ये उसको वैसे काट के फेंक देते हैं कि बहुत है, एक्स्ट्रा है। ये देखो तो ऊपर एक पेड़, इस पर इतने आम लगे। तो मैं तो भाई बहुत दीवानी हूँ इस चीज़ की। तन्नू के घर आना मेरे को इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारी देखो मेंटल हेल्थ दोनों की एक जैसी, घर की प्रॉब्लम्स भी दोनों की एक जैसी, घर का हमारा एटमॉस्फेयर भी एक जैसा है। जैसे मेरी मम्मी है ना, ये मेरे घर आती है तो मेरी मम्मी इसको बिल्कुल हमारी तरह ट्रीट करती, कोई इसको भी मेहमानों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मेरे साथ भी वैसे ही है। मैं इसके घर आती हूँ तो मेरे को भी कोई खास मेहमानों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। आई थी मैं कल, हाँ थोड़ी देर चाय वगैरह मिली, उसके बाद बस अभी आंटी मेरे को नीचे से 2 बार देख चुकी है कि बेटा चाय बनाओ। मतलब आंटी ने मेरे को आधे घंटे पहले बोल दिया था कि चाय तू बनाएगी, तो जाकर चाय बना ले, सारा सामान वही रखा है। बोला ठीक है जी मैं थोड़ी देर बनाती हूँ। अभी आंटी दूसरी बार मेरे को फिर देखेगी कि बना देते हैं चाय, नहीं जी बता रही।
अपने दोस्त ऐसे होनी चाहिए जिसके घर में तुम्हारे पास एज अ मेहमान ट्रीट ना किया जाए, ट्रीट ऐसा किया जाए जिसके आप घर वाले समझते। तो मैं किचन में जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चाय को पानी तो कुछ छट गया हुआ इधर पहले ही। अब इसमें डालते चाय पत्ती। अब सबसे बड़ा टास्क चाय पत्ती ढूंढना। चाय पत्ती कहाँ मिलेगी अब मेरे को इनके घर में? चाय पत्ती पिछली बार बनाई तो थी चाय, देखी तो ठीक है, इधर होगी शायद बाहर। बहुत ज़्यादा टफ काम है कि आप दूसरों के घर पे आए हो और वहाँ पे आपको सामान ढूंढना है, पर मेरे को फिर भी मिल गया। चाय पत्ती, चीनी, ये बन गई हमारी चाय। अब जाते हैं। आंटी जी को चाय दादी जी ले गए, मैंने तन्नू को देनी और मैंने पीनी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अब जब कुछ करेंगे। फिलहाल बाय बाय। 2 बोरियां स्पेशल मेरे लिए भरी गई आम की, ये तीसरी तन्नू के लिए, ये घर खाने के लिए। जितने खाने खाओ, मज़े करो। खतरनाक बंदे दादी जी हैं। दादी जी कितने आम खाने, कितने आम खाए जितने खाए जाते हैं। मेरे को आम, चीनी का कटोरा। क्या आपको पता है ये चीनी का कटोरा मैं क्यों लेके आई हूँ इस खेत में? अगर आपको पता है कि इसका क्या होगा, इधर चीनी नहीं है, ये कुछ और है। अगर आपको पता है कि इसका क्या होगा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं इस चीनी के कटोरे को यहाँ। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब आ चुके हैं खेतों में, मक्की के खेतों में। और हमने दीबू जी को भी लगा दिया है काम पे। कैसा लग रहा है फिर मक्की के खेतों में खाद देते हुए दीपिका धीमान? तो मेरी दादी भी आए हैं और मैं भी आई हूँ। तो ठीक है, हम दे लेते हैं खाद, मिलते हैं आपको। तो हमने 2 खेतों में खाद दे दी है। अब हम जा रहे हैं तीसरे खेत में, जो कि ये है, और ये सबसे बड़ा खेत है। मैं जा रही हूँ घर को। नहीं अभी नहीं, अभी एक और खेत है। गाड़ियाँ सुनने तूने मम्मी से? मैंने नहीं। पता है ना कोई मेहमानबाजी हो नहीं रही है यहाँ पे, तो इससे अच्छा काम ही कर लो। मुझे अपने घर जाना है। नहीं, तुझे मेरे घर रहना है। हाँ। मुझे अपने घर जाना है। नहीं, हम आपको नहीं भेजेंगे। काम खत्म करवा के जा। आई है ना जिम्मेदार नागरिक आ चुके हैं। चलिए नहीं कर दी से काम यार। चलिए अगले खेत में, और एक भी मक्की टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैंने कैसे भेजना तेरे को मक्की का कट्टा। उफ, खेतों में काम करना है थे डूंगा लेके। उसके बाद हमारे को फिर से आम मिल गए। हाँ, पता नहीं कितने के आम इकट्ठे करने होंगे हमने। तो भी खा लेंगे हम जानते हैं। मतलब मेरे साथ हो रहा है इधर बार बार ऐसा कि मेरे को जितनी भी बार आम दिख रहे और मतलब वहीं पे पिघल हाँ, जाती वहीं है में पिघल जाती। इन लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है, इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग मतलब ऐसे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं डहर। क्यों? ये आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। आप खुद फिर पहचानना कि हम क्यों जा रहे हैं। अच्छा, ये मेरी क्या हम दोनों की दिन की तीसरी की चौथी ड्रेस है। मतलब सुबह हमने कुछ और पहना था, फिर हमने दिन में कुछ और पहना, उसके बाद हमने कुछ और पहना, अब हमने कुछ और पहना। मतलब हम 3-4 बार तो ड्रेसेस चेंज कर चुके हैं। अभी फाइनली आउटफिट है। इसके बाद तो डहर से आएंगे, खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। डहर यहाँ से कितना किलोमीटर है?
3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बताऊंगी। वहाँ पे पुल भी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो। ये वो नदी जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी। ये था तन्नू का सीक्रेट। कहाँ है तन्नू? हम ब्यूटी पार्लर, हम आए ब्यूटी पार्लर में। नहीं, हम नहीं सज रहा हूँ, मैम सज रही हैं। थोड़ा सज क्या रही हैं, थोड़ा अपना हुलिया सुधारने आई हैं। ये भी मेरे साथ, मेरे चक्कर में आ गई कि चलो मैं आई हूँ तो इसको साथ मिल गया, नहीं तो हाँ। फिर इसने सोचा कि डहर भी घूम लेते हैं और इसका जो छोटा मोटा काम है वो भी करवा लेते हैं, तो इसलिए आए हम डहर, है ना। इसको आ जाएंगे हम पुल पे। जो पुल है ना वो मेरा बहुत फेवरेट है, और नीचे सतलुज बहती ऊपर पुल है। तो अब हम मिलेंगे पुल पे, अब करवा लेंगे तन्नू अपने छोटे मोटे काम। तो गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ जो मेरी दीबू का फेवरेट प्लेस है, सतलुज नदी डहर में। बड़ी अच्छी लगती है यार। तो फिर कैसा लग रहा है यहाँ आके? तो देख सकते हो आप डहर का नज़ारा इस वक्त। जो हिलता भी था। हाँ बस यही है वो पुल। अभी ट्रक आने बंद हो गए हैं ना यहाँ पे, तो ये हिलना बंद हो गया है। अब 4 लेन बन गई है ना अब। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो नदी पे आने का। यार व्यू देखो, व्यू सभी मेरे को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं पिछली बार आई थी ना, 2 बार में, दोनों बार आई थी इधर, उस टाइम तो यहाँ बहुत कम पानी था और मतलब इतनी ज़्यादा नदी अच्छी भी नहीं लगती थी मेरे को। अब देखो कितनी सुंदर हो गई है। नीचे लोग काम कर रहे हैं नदी के बिल्कुल पास में। अब तो इसका बहाव भी बहुत तेज़ हो गया है और पानी भी बहुत ज़्यादा, उधर धुंध पड़ गई इसमें। मतलब मेरे को ऐसी जगह है ना बहुत अच्छी लगती है। मेरे को तत्ता पानी भी बहुत अच्छा लगता है, पर दूर से ही, ज़्यादा नज़दीक से मेरे को ऐसी गहरी नदियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ अच्छी नहीं लगती। तो ये है यहाँ का, ये पुल जो मेरा फेवरेट है। थैंक्स तन्मन मुझे यहाँ लाने के लिए। लेके भी मेरे को शाम को 7 बजे ले जाइए, 7-7:30 बजे। इसको ऐसा कर रही तो कि मेरे रह जाएगा इधर आने के लिए, तो ये मेरे को ले जाइए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो फिर कैसा लगा आपको डहर जाके? बहुत बढ़िया, मेरी तो ख्वाहिश थी उधर जाना। तो चलो अब हम खाते हैं खाना। हाँ जी, खाना खाना ना। तो दीबू और मेरी वजह से मम्मी हो चुके हैं नाराज और चले गए हैं रसोई से। अब उनको मनाना पड़ेगा, फिर हम खाएंगे खाना। चले जाती हूँ, मम्मी को मना के आती हूँ। मेरा भी टाइम है थोड़ा सा, मैं बैठूं आपके पास थोड़ी देर। नहीं बस अभी मेहंदी लगाने देखो, मैंने आके बैठो। ओ मुझे लगेगी नहीं मेहंदी बच्चा। अरे बैठो सही। इस देख लेता है जो आम भी देव तन्नू। नहीं बस बैठना अभी। अरे बैठेंगे अभी, कमाल कर रहे हो आप। रोटी खाओ, आम भी है देखो काटे, आम भी खाओ। आर यू सेटिस्फाइड? या थैंक्स मैम। अगर आपको भी मेहंदी लगवानी हो इस तरह की
तो धीमान सिस्टर ब्लॉग्स पे एक कमेंट कर दो और उसको सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद फिर एक मैसेज कर देना इनको ना। ये मैसेज देख लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं शर्माते, आपको बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखेगा इनमें, ये जल्दी से आपका मैसेज सीन कर लेंगे। और जब भी आप बुलाना चाहोगे और ऐसी मेहंदी लगवाना चाहोगे सावन के महीने में तो मैसेज कर देना, ये जल्दी से लगा देंगे और इनके घर आ जाना या तो ये आपके घर आ जाएंगे। बाय। इस चेहरे को पूरी दुनिया देखना चाहती है, इस चेहरे को मांग रही है। इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए। हम चले जाएंगे गाइस, कल हम दोनों चले जाएंगे, फिर ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहेंगी, टुकुर टुकुर टुकुर। मेहंदी राचण लागी हाथों में बंदड़े रे नाम री, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज री। मैं आंटी जी को मेहंदी लगा रही थी और आंटी जी अच्छे अच्छे गाने सुना रहे थे। हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने पीस लई, हरी हरी मेहंदी हो भोले ने घोट लई भंगारिए, पार्वती जे सगरिए, मेरा भोला मस्त मन। अब ये सब कार्यक्रम तो चलता रहेगा थोड़ी देर तक, काफ़ी देर तक, क्योंकि कल हम दोनों ने चले जाना है तो थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय बाय।